चलिए सीधा इस तज्जिए में चलते हैं। क्या वाकई एक बिल्कुल नए यूट्यूब चैनल को सिफर से शुरू करके सिर्फ 1 घंटे में वायरल करना मुमकिन है? आमतौर पर हम सोचते हैं कि किसी चैनल को चलने में महीनों लग जाते हैं या शायद सालों, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हैरत अंगेज कोशिश का पोस्टमार्टम करेंगे जहां ठीक 60 मिनट के अंदर जीरो से हीरो बनने का चैलेंज लिया गया। ये कोई आम काम नहीं था, ये एक ऐसी सांस रोक देने वाली रेस थी जहां हर सेकंड में एक नया तजुर्बा हो रहा था। अब जरा इस चैलेंज की शर्तों को समझते हैं। टारगेट सुनने में कुछ खास बड़ा नहीं लगता, सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स और 1000 व्यूज़ हासिल करने थे। लेकिन जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो है इसकी सज़ा। अगर सारी कोशिशों के बावजूद ये हदफ पूरा ना हुआ तो बीच सड़क पर आवाम के सामने नहा कर दिखाना पड़ेगा। खैर, इस सज़ा ने इस पूरे अमल को सिर्फ एक मजाक नहीं रहने दिया, बल्कि इसमें एक ज़बरदस्त प्रेशर डाल दिया। वक्त गुजरता जा रहा था और ये तजुर्बा अब एक संजीदा जादोजहद बन चुका था। वक्त की इस पाबंदी और कमी को गौर से देखिए। जैसे ही काउंटडाउन टाइमर शुरू हुआ, प्रेशर फौरन महसूस होने लगा। शुरुआती 10 मिनट तो सिर्फ एक ट्रेंडिंग नीश ढूंढने में ही निकल गए, और जब तक पहली वीडियो अपलोड होने का वक्त आया, चैलेंज की कीमती 20 मिनट हवा हो चुके थे। यानी अब सिर्फ 40 मिनट बाकी थे इस चैनल को खड़ा करने और एल्गोरिदम को हिलाकर रख देने के लिए। तो उन पहले 10 मिनट में आखिर हुआ क्या? फौरन पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को खंगाला गया ताकि ऐसा कंटेंट मिल सके जो फौरन तवज्जो खींच ले। नीचे सेलेक्ट की गई सैटिस्फाइंग वीडियोस, जिसमें एएसएमआर, बॉटल ब्रेकिंग, हाइड्रोलिक प्रेस और वाटर बलून पॉपिंग शामिल थे। अब ये वो कैटेगरीज हैं जिनकी ऑनलाइन एंगेजमेंट हमेशा पीक पर होती है। लोग ऐसी वीडियोस को देखते हुए एक अजीब सा सुकून महसूस करते हैं, और सबसे अहम बात, इन्हें लूप पर बिना रुके बार बार देखते हैं। वायरल होने के लिए ये एक बहुत मजबूत बुनियाद थी। फिर बारी आई एडिटिंग की, और यहाँ स्पीड का जो मुजाहिरा किया गया वो काबिले तारीफ था। कैपकट का इस्तेमाल करते हुए वीडियोस को इंतहाई तेज़ी से एडिट किया गया। पहले कलर ग्रेडिंग से विजुअल्स बेहतर किए, फिर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। सबसे ज़रूरी बात, क्लिप्स को काट कर 5 सेकंड से भी कम का रखा गया। क्यों? ताकि किसी भी किस्म के कॉपीराइट स्ट्राइक से बचा जा सके। और आखिर में एक ज़बरदस्त कॉल टू एक्शन जोड़ दिया गया। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक नपा तुला और बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचा गया प्रोसेस था। वक्त कम होने के बावजूद यहाँ एक निहायत ही शातिर साइकोलॉजिकल ट्रिक खेली गई। एक दूसरे वायरल चैनल की टेक्निक को वैसे का वैसा ही कॉपी किया गया। हुआ कुछ यूं कि वीडियो के ठीक 32 से 41 सेकंड के दरमियान सब्सक्राइब करने का एक मैसेज डाल दिया गया। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में ये वो मखसूस वक्त होता है जब वीडियो का असर अपने उरूज पर होता है और देखने वालों का ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर जमा होता है। यहाँ ये ट्रिक सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है। अपलोड करने का भी अपना एक अलग फॉर्मूला था। ठीक 12:41 पर पहली वीडियो सिस्टम में गई। एल्गोरिदम की वेव पर सवार होने के लिए उन वीडियोस के टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस कॉपी किए गए जो पहले से वायरल थे। ट्रेंडिंग साउंड्स को मैच किया गया और एक बड़ा ज़बरदस्त हैक लगाया गया। ओरिजिनल वीडियो की आवाज़ को गिराकर सिर्फ 1% पर सेट कर दिया गया। मकसद सिर्फ एक था, यूट्यूब को लगना चाहिए कि ये कुछ नया और ट्रेंडिंग है, ताकि वो उसको तेज़ी से पुश करे। और इस सब का फौरन नतीजा क्या निकला? ये नंबर सामने आया, 1998। पहले ही शॉट ने आते ही धूम मचा दी और अपलोड होने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर लगभग 2000 व्यूज़ हासिल कर लिए। एक बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल पर जिसका एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, इतनी तेज़ी से इतने व्यूज़ आना सच में हैरानकुन था। एक पल के लिए लगा कि बस गेम समझ में आ गई है, और चैलेंज तो शुरू होते ही फतह हो गया। लेकिन जैसा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में होता है, हमेशा जीत नहीं मिलती। फिर क्या होता है जब अगला अपलोड पूरी तरह फ्लॉप हो जाए? ठीक 10 मिनट बाद जब दूसरा शॉट सिस्टम में डाला गया तो व्यूज़ बिल्कुल ज़ीरो थे, एकदम सन्नाटा। ये अचानक सामने आने वाली एक ऐसी दीवार थी जिसने जीत की सब उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। इस रुकावट पर हार नहीं मानी गई, बल्कि एआई की मदद से फौरन रास्ता बदला गया। चैट-जीपीटी को कमांड दी गई कि पहले वाले टाइटल से मिलते जुलते और बेहतर टाइटल्स जनरेट करें, और जादू देखिए, इस छोटी सी तब्दीली ने एक बिल्कुल मरी हुई वीडियो में जान डाल दी। उस पर फौरन कुछ व्यूज़ और एक लाइक आ गया। हालांकि नंबर्स छोटे थे, लेकिन इससे ये बात ज़रूर साबित हो गई कि टाइटल्स बदलना और मेटा डाटा से खेलना एल्गोरिदम को हिला सकता है। इस दौरान वक्त मुसलसल हाथ से निकल रहा था। 20 मिनट पर दूसरा अपलोड हुआ, फिर टाइटल चेंज करने वाला पैनिक एक्सपेरिमेंट चला।
40 मिनट गुजरते ही तीसरा शॉट लाइन में लगाकर पुश कर दिया गया और ठीक 51 मिनट पर आखिरी शॉट सिस्टम के हवाले किया गया। इस सारी भागदौड़ और पैनिक एडिटिंग का मकसद सिर्फ ये था कि आखिरी 9 मिनट बचने से पहले जितना हो सके सिस्टम को वीडियोस फीड की जाएं। आखिरी 9 मिनट पूरे माहौल में टेंशन और दबाव उफान पर था। एक तरफ सच में सड़क पर जाकर आवाम के सामने नहाने की शर्मनाक सज़ा की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, क्योंकि लग रहा था कि वक्त ख़त्म हो चुका है और चैलेंज नाकाम। और दूसरी तरफ ठीक 60 मिनट पूरे होने पर आखिरी उम्मीद के तौर पर YouTube स्टूडियो की फाइनल एनालिटिक्स चेक की जा रही थीं। ये वो वक्त था जहां जीत और हार के दरमियान सिर्फ चंद नंबर्स का फासला था। और जब फाइनल नंबर्स सामने आए तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। आखिरी वीडियोस ने कुछ खास कमाल नहीं किया, एक पर सिर्फ 2 और दूसरे पर महज 1 व्यू था। लेकिन यहाँ जो गेम चेंजर था वो ठीक पहला शॉट था। उस अकेले वीडियो ने 3900 व्यूज़ जमा कर लिए थे। ये डेटा निहायत खूबसूरती से वाज़ेह करता है कि बाकी छोटी-मोटी नाकामियां अपनी जगह, लेकिन चैनल को उठाने और इस चैलेंज को जितवाने का सारा बोझ उस एक सक्सेसफुल और वायरल होने वाली वीडियो ने उठाया था। और बात सिर्फ व्यूज़ तक नहीं रुकी। सब्सक्राइबर्स का जो मकसद सेट किया गया था वो पूरी तरह और बहुत शानदार तरीके से टूट चुका था। शुरू में सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स का गोल था, लेकिन ठीक 1 घंटे में इस नए चैनल ने 30 सब्सक्राइबर्स अपने नाम कर लिए, यानी टारगेट से ठीक 3 गुना ज़्यादा कामयाबी, और वो भी सिर्फ 60 मिनट की मुसलसल और थका देने वाली मेहनत से। इस पूरी तहलका-खेज़ जद्दोजहद का सबसे अहम सबक खुद इस क्रिएटर के अल्फाज में कुछ यूं है कि चैनल को ग्रो करना उतना भी मुश्किल नहीं जितना समझ लिया जाता है। बस एक्सपेरिमेंट्स करते रहें और कभी हार ना मानें। खैर, सच तो ये है कि अगर नाकामी के खौफ को निकालकर मुसलसल नई चीज़ें आजमाई जाएं, गलतियों से फ़ौरन सीखा जाए, तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते और बड़े से बड़े एल्गोरिदम्स भी आखिरकार आपके हक में काम करने लगते हैं। ये पूरा तज्जिया वाकई काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। आखिर में ये सवाल नेचुरली सामने आता है कि अगर एक बिल्कुल नया चैनल जिसका कोई वजूद ही नहीं था सिर्फ 60 मिनट में ऐसी ग्रोथ हासिल कर सकता है, तो मुसलसल एक्सपेरिमेंट्स और लगातार सीखने से क्या कुछ मुमकिन नहीं? ये एक बहुत अमली और उम्मीद से भरा पैगाम है कि डिजिटल दुनिया में ग्रोथ हैक्स और बेखौफ तजर्बात ही असल कुंजी हैं। मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने डेटा और एक्सपेरिमेंट्स की हकीकी ताकत को खूब आश्कार किया होगा। सोचते रहिए और तजर्बात करते रहिए।